हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने लिब्रे से 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस क्लास में लिब्रे इम्प्रेस और लिब्रे कैल्क से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो आप सभी मार्च बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मात्र अभी 320 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए आपको दिया गया है। इसमें कंप्लीट कोर्स हम आपको कराएंगे। इसमें ई बुक और टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। ऐसे अप्रैल बैच 2025 के लिए 4.0 है। इसे भी अभी मात्र आप 320 रुपये में ही ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कंप्लीट कोर्स है। आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो भी साथी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप नया ओपन करने वाले हैं तो आप RMPV CET से ऑथराइजेशन ले सकते हैं, एफिलिएशन ले सकते हैं और अपने संस्थान पर अपने ही संस्थान के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करा सकते हैं। ऑथराइजेशन लेने के लिए आपको ब्रांच रजिस्ट्रेशन पे जाना है और इसके बाद एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे या फिर आप 9452299436 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। पहला सवाल है आज का, पूछा है लिब्रे इम्प्रेस क्या है। व्हाट इज लिब्रे इम्प्रेस। तो अगर हम लिब्रे इम्प्रेस की बात करें तो आपको पता है लिब्रे इम्प्रेस क्या होता है। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, लिब्रे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है। लिब्रे के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर फाइल एक्सटेंशन की बात की जाए तो यहाँ ODP हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रेस के अंदर ODP जो एक्सटेंशन होती है वो बनती है। कौन सा दृश्य आपको लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। आप स्लाइड को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा व्यू ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो देखिए, स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए क्या करना होता है, आपके लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, व्यू मेनू में जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू पर आप जा सकते हैं। ठीक है। और कई बार पूछता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप जो है एक सिंगल रो में कितनी स्लाइड को रख सकते हैं। तो मैक्सिमम 15 स्लाइड यहाँ पे आ सकती हैं। आप लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन अगर आपको ऐड करना है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अगर आपको जोड़ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। चाहे आप राइट क्लिक कर सकते हैं स्लाइड पर और उसके बाद में स्लाइड ट्रांजिशन चूज कर सकते हैं, या आप स्लाइड मेनू में जा सकते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन आप चूज कर सकते हैं, या स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं साइड बार पेन से। तो ऑल हो जाएगा। आप लिब्रे इम्प्रेस में एक स्लाइड पर एक अलग स्लाइड लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं। एक स्लाइड पर एक अलग स्लाइड लेआउट को लागू करने के लिए क्या करना होता है। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जल्दी से जवाब आपको करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका, राइट क्लिक कर सकते हैं स्लाइड पर, उसके बाद स्लाइड लेआउट और स्लाइड मेनू में जाके भी स्लाइड लेआउट पर आप जा सकते हैं। आप लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड में एक छवि कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। स्लाइड के अंदर अगर आपको एक छवि, यानी स्लाइड के अंदर अगर आपको एक पिक्चर डालनी है तो वो पिक्चर आप कैसे डाल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में जाके आप डाल सकते हैं, या इमेज आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। आप लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कैसे जोड़ सकते हैं। स्लाइड पर आप ऑब्जेक्ट में एनिमेशन को कैसे जोड़ सकते हैं। तो एनिमेशन जोड़ने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चूज एनिमेशन, इंसर्ट मेनू, यहाँ इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ व्यू मेनू होगा। ठीक है। यूज गो टू व्यू मेनू एंड एनिमेशन और एनिमेशन ऑप्शन इन साइड बार पेन। तो यहाँ डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप लिब्रे इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप F5 दबा सकते हैं
उसके बाद स्लाइड शो में जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए फाइल पे जाके आपको सेव करना है, Ctrl+S भी दबा सकते हैं, और फ्लॉपी डिस्क भी मिल जाती है आपको टूल बार आइकन पर, जो स्टैंडर्ड टूल बार है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, आप कैसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो पहला तरीका फाइल मेनू पे जाके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ आइकन जो टूल बार पे दिया है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन बन जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे जोड़ सकते हैं? किसी स्लाइड के अंदर हाइपरलिंक अगर ऐड करनी है तो आप क्या करते हैं? गो टू इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक, या Ctrl+K भी दबा सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे छिपा सकते हैं? किसी भी स्लाइड को अगर हाइड करना है तो कैसे आप उसे हाइड कर सकते हैं? किसी स्लाइड को हाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शंस यहाँ पे सी है, स्लाइड मेनू में जाके आप हाइड कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को कैसे बदल सकते हैं? स्लाइड मास्टर आपको चेंज करना है तो कैसे आप स्लाइड मास्टर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? गो टू द व्यू मेनू एंड सेलेक्ट मास्टर स्लाइड, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज मास्टर स्लाइड। उसके बाद बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया गया है, तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही है, बोथ ए एंड बी, तो सी करेक्ट आंसर। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कैसे संरेखित कर सकते हैं? स्लाइड पर आप ऑब्जेक्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं? तो यूज द अलाइन ऑब्जेक्ट ऑप्शन इन द टूल बार, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चूज अलाइन ऑब्जेक्ट, गो टू द फॉर्मेट मेनू एंड सेलेक्ट अलाइन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द अबव। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में चार्ट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो स्लाइड के अंदर अगर आपको चार्ट लगाना है तो इंसर्ट में जाके भी चार्ट लगा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फिर चार्ट व्यू मेनू में जाएंगे, फिर चार्ट नहीं, ऑप्शन पहला ही है, इंसर्ट में जाके चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में वीडियो कैसे डाल सकते हैं? अगर स्लाइड के अंदर कोई वीडियो आपको ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, गो टू द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट ऑडियो और वीडियो, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर वस्तुओं को एक साथ कैसे समूहित कर सकते हैं? यानी ग्रुप करवाना है आपको, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में ग्रुप करने के लिए क्या तरीका है? तो पहला तो ये है कि आप जो है Ctrl+Shift और G प्रेस कर सकते हैं। दूसरा है राइट क्लिक कर सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट पर, उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं, और फॉर्मेट में जाके भी ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा डी ऑप्शन। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में कोई आकृति कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? कोई आकृति का मतलब कोई शेप, जैसे कोई रेक्टेंगल आपको डालना है या फिर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो इंसर्ट में जाके आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं शेप, या शेप आइकन का यूज कर सकते हैं टूल बार में, तो यहाँ पर सी है आपका। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में टेक्स्ट की वर्तनी कैसे जांच सकते हैं? टेक्स्ट की वर्तनी को जांचने के लिए राइट क्लिक कर सकते हैं, गो टू द टूल्स मेनू, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही जो है तरीके ठीक हैं, पहला भी और दूसरा भी, तो सी ऑप्शन पे जाना है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में टेबल कैसे डाल सकते हैं? अगर आपको स्लाइड के अंदर टेबल चाहिए तो यहाँ पर टेबल का अलग मेनू नहीं दिया जाता है। टेबल को डालने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना होता है, तो आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में, उसके बाद में टेबल का चुनाव कर लेंगे, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आप किसी अन्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन से स्लाइड कैसे आयात कर सकते हैं? यानी कि हाउ कैन यू इम्पोर्ट स्लाइड्स फ्रॉम अनदर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। जैसे आपने कोई और प्रेजेंटेशन बनाया और अब वो उसकी कुछ स्लाइड आप जो है अपने में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है? 22 में आंसर दीजिएगा। आपको जाना है स्लाइड मेनू में और इसके बाद सेलेक्ट इंसर्ट स्लाइड्स फ्रॉम फाइल, ठीक है, एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइड्स फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप जो है वो स्लाइड को चुन सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं? कुछ लिखना है स्लाइड के अंदर तो टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। इंसर्ट मेनू में जाएंगे या F2 की हम प्रेस कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में फुटर कैसे जोड़ सकते हैं? स्लाइड के अंदर अगर आपको फुटर ऐड करना है तो क्या करना होता है? 24 में आंसर दीजिएगा।
इंसर्ट मेनू में जाके आप फुटर को डाल सकते हैं। गो टू द इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट फुटर ऑप्शन। ठीक है, तो पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड की डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं? तो किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज डुप्लीकेट स्लाइड, गो टू द स्लाइड मेनू एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट स्लाइड। बोथ ऑफ दीज 25 में बताइए क्या सही आंसर है? बोथ ऑफ दीज, फिर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में स्लाइड पृष्ठभूमि को ठोस रंग में कैसे बदल सकते हैं? सॉलिड बैकग्राउंड कैसे आप ले सकते हैं? तो 26 का जवाब दीजिएगा। 26 में क्या हो जाएगा? यूज द बैकग्राउंड ऑप्शन इन द साइड बार पेन। ठीक है, यूज द बैकग्राउंड ऑप्शन इन द साइड बार पेन। लिब्रियोफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या है? कैल्क में जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर स्प्रेडशीट है तो ODS हो जाएगा। कैल्क में जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स की जो रेंज है उसके औसत की गणना करने के लिए आपको किस फंक्शन का यूज करना होता है? देखिए, औसत निकालने के लिए एक फंक्शन हमारे पास होता है एवरेज। ठीक है, तो ये लगाते हैं हम एवरेज। फॉन्ट शैली बदलने के लिए कैल्क में किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए कौन से टूल बार का यहाँ पे होना चाहिए? कौन से टूल बार का इस्तेमाल करते हैं? कौन से टूल बार का इस्तेमाल करते हैं? तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी होती है। कौन सी होती है? फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाके आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सी ऑप्शन है। आप कैल्क में सशर्त स्वरूपण कैसे लागू कर सकते हैं? यानी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेट करना है बट कंडीशन के साथ, तो कैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करवा सकते हैं? ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका, यूज दी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में जाना है और आपको कंडीशनल ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैल्क में सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करना है। जो सेल की रेंज है उसमें हाई वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है मैक्स का। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है मिन का। आप कैल्क में रोज और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हो? रोज या कॉलम जो भी हैं आप उन्हें फ्रीज करना चाहते हैं, यानी वहीं पर रोकना चाहते हैं कि आप जब स्क्रॉल करें तो वो साथ में स्क्रॉल ना हो। इसके लिए आपको व्यू मेनू में जाना है और व्यू मेनू में जाने के बाद में फ्रीज रोज एंड कॉलम पे क्लिक करना है। आप कैल्क में डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? जो भी डेटा है उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? सॉर्ट का ऑप्शन है कहाँ पे? तो डेटा मेनू में जाइएगा और डेटा मेनू में आपको मिलेगा सॉर्ट की कमांड। कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब कंडीशन के साथ में आपको काउंट करना पड़ेगा, तो कंडीशन के साथ में काउंट करोगे तो काउंट इफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट इफ हो जाएगा। आप कैल्क में चार्ट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? कैल्क में अगर कोई भी चार्ट आपको अप्लाई करना है तो चार्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? कैल्क में अगर कोई भी चार्ट आपको लगाना है तो चार्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू में जाना है, यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज चार्ट ऑप्शन। यूज द इंसर्ट मेनू और उसके बाद चार्ट में जाना है। कैल्क में किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए क्या फंक्शन यूज होता है? तो इसके लिए आप राउंड फंक्शन यूज करते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। आप कैल्क में किसी विशिष्ट को किसी सीट को संशोधित होने से कैसे बचा सकते हैं कि भाई कोई सीट में जो डेटा है उसको कोई संशोधित ना कर पाए? तो इसको संशोधित होने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा उस सीट पर और उसके बाद में क्या कर देंगे आप? प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पे जाएंगे जहां से पासवर्ड आप दे सकते हैं। कैल्क में सेलों की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए क्या यूज होता है? जो भी सेल की रेंज है उसमें उसका योग करवाना है। ठीक है, योग करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है सम का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सम। आप कैल्क में हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हैं? अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क में हैं और आपको हाइपरलिंक ऐड करनी है तो हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हैं? 39 का आंसर दीजिएगा। हाइपरलिंक डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा और उसके बाद हाइपरलिंक पे आप जा सकते हैं या कंट्रोल के भी दबा सकते हैं। कैल्क में सभी सेल को चुनने की शॉर्टकट की ऑल सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार भी दबा सकते हैं। तो ये आपका दोनों शॉर्टकट की काम करेंगी।
कैल्क में किसी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यहां पर हो जाएगा SQRT, डी ऑप्शन करेक्ट है। आप कैल्क में सेल को कैसे मर्ज कर सकते हो? कैल्क में सेल को कैसे मर्ज कर सकते हो? तो यहां पर सेल को कैसे मर्ज कर सकते हो ये आपसे पूछा है 42 में, आंसर दीजिएगा। राइट क्लिक करना है आपको सेल पर और सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट मर्ज सेल, यानी राइट क्लिक कर लो उन सभी सेल पर और इसके बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर लो। अगला देखो, जैसे यहाँ पे ना आपने ये सिलेक्ट कर लिया कई सारी और इसके बाद में मर्ज सेल की कमांड आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ साथ में आप चाहो तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है इस पर एक मर्ज का आइकन मिल जाएगा, यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। कैल्क में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना है तो कंट्रोल Z यानी अंडू करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। किसी संख्या के फैक्टोरियल की गणना करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? फैक्टोरियल की गणना करना है तो फैक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। आप कैल्क में किसी कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं? कैल्क में कॉलम को कैसे छिपा सकते हैं? तो 45 का आंसर दीजिएगा। कैल्क में किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है उस कॉलम पर एंड उस कॉलम हेडर पर एंड सेलेक्ट हाइड कॉलम, ठीक है, ऑप्शन पहला ही यहाँ पे राइट है। कैल्क में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी, किसी भी फाइल को सेव करवाना है कंट्रोल S हो जाएगा। मेनू कौन सा है? फाइल मेनू के अंदर ये आपको मिल जाता है। आप कैल्क में किसी सेल में वर्तमान दिनांक और समय कैसे डाल सकते हैं? वर्तमान दिनांक और समय आप कैसे डाल सकते हैं? वर्तमान दिनांक और समय डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज इंसर्ट मेनू एंड चूज डेट एंड टाइम, ठीक है, इंसर्ट मेनू में जाना है और डेट एंड टाइम फिर आप वहाँ से चुनाव कर सकते हैं। आप कैल्क में किसी सेल में कोई टिप्पणी ऐड करना चाहते हैं, कोई आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट इंसर्ट कमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप कैल्क में ग्रिड लाइन को कैसे हाइड कर सकते हैं? जो भी ग्रिड लाइंस होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, उसको कैसे हाइड कर सकते हो? इसके लिए आपको व्यू मेनू में जाना है और उसके बाद में हाइड ग्रिड लाइंस पर क्लिक करना है। कैल्क में ढूंढे संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी, यानी फाइंड बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F से आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन की क्लास हमने फटाफट से आपको करा दी है रिवीजन के लिए। आप इसका जो है रिवीजन आई होप अच्छे से आपने किया होगा। बाकी आप सबको शेयर भी कर देना है, जो बच्चे क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए हैं उन तक क्लास को पहुंचा देना है, ठीक है। और जो साथी अपना एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ देंगे, यानी अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में है या अप्रैल में है, तो आप अपना बैच मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर CCC वाईफाई स्टडी का ऐप है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 320 रुपये में ही मात्र आपको मिल जाएगा। ये ऑफ़र मात्र 2 दिन के लिए दिया था आपको, तो 2 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें सब कुछ हम आपको पढ़ाते हैं, ई बुक से लेकर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।